रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं डॉक्टर आसिफ अली और आज हमारा टॉपिक है खांसी यानी कफ। खांसी अचानक से मुंह के रास्ते से ज़ोर की आवाज़ के साथ हवा, बलगम और जरासीम के खारिज होने को कहा जाता है। खांसी अज खुद किसी मौसमी मर्ज के तौर पर मखसूस वायरस की वजह से हो सकती है। ये कई बार बुखार, फ्लू और दीगर अमराज के साथ भी हो सकती है। मसलसल खांसने से इंसानी फेफड़ों और खलक पर गहरा असर हो सकता है। खांसी दो किस्म की खुश्क खांसी या बलगमी खांसी हो सकती है। बहुत ज़्यादा बलगम सांस की दायमी हालत, शदीद बीमारी और कुछ अक़साम की रुकावट को पैदा करता है। ये फेफड़ों की बीमारी की बड़ी अलामत है। ये बहुत ज़्यादा बलगम की पैदावार आपको शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी और इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। खुश्क खांसी बगैर बलगम के होती है। खांसते वक्त दचका सा लगता है जिसकी वजह से गले पर जोर पड़ता है। इसका मुनासिब इलाज ना हो तो फेफड़ों में जख्म पैदा हो सकता है। अगर आप मुस्तकिल खांस रहे हैं तो आपके सीने में बलगम के पैदा होने का इम्कान है। अगरचे ये जानलेवा हालत नहीं है, लेकिन ये यकीनी तौर पर आपके मेयार ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है और इलाज ना होने की वजह से ये अजाफी पेचीदगियों का बायस बन सकता है। अब चलते हैं इसकी बुनियादी वजूहात जिससे खांसी की बीमारी लगती है। ये मसला उस वक्त पैदा होता है जब बलगम की अजाफी पैदावार होती है, जो धूल, धुआं, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, बाजारी खाने, मशरूबात, बोतल, ठंडी अशिया, दीगर आलूदा केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस और ग़िज़ा की एलर्जी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जैसी दीगर वजूहात इनमें शामिल हैं। जैसा कि मेरी वीडियो से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मेरी हमेशा से अपने मरीज़ों और चैनल पे यही कोशिश रही है कि नुस्खा का मेयार यही हो कि कम से कम दुआओं का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। तो आज मैं आप दोस्तों के लिए बलगमी खांसी और खुश्क खांसी, सांस की तंगी के लिए एक आजमूदा नुस्खा लेकर आया हूँ। नुस्खा को नोट कर लें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। बहुत ही छोटा और आजमूदा नुस्खा है। नंबर 1, मलट्ठी 5 ग्राम। नंबर 2, काली मिर्च 4 अदद। नंबर 3, मुनक्का खुश्क 3 अदद या देसी किशमिश 20 अदद। अब नुस्खा को तैयार किस तरह करना है। मलट्ठी को कूट कर कपड़ छान कर लें और किशमिश को थोड़ा सा गर्म कर लें। अब किशमिश को और 5 ग्राम मलट्ठी को और 4 अदद काली मिर्च को अच्छे तरीके से मैश करके उसको चबा कर सुबह शाम खाएं। अल्लाह के फजल से आप बलगम और खांसी के आर्जा से चंद दिनों में मुकम्मल शिफा याब हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।